तो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जैसा कि आपने देखा कि कल शाम हम केरन गांव तक पहुंच चुके थे और ये भी टिटवाल की तरह ही एक बॉर्डर के पास या लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एक छोटा सा गांव है और ये है केरन गांव के नज़ारे। इधर देखिए छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं और ये जो होटल है, इस होटल में हम लोग रात को रुके हुए थे। तो इसके आर्मी वालों ने हमें रिकमेंड किया था और इसका जो किराया था वो लगभग 1000 रुपये के आसपास था। और ये है होटल और ये है केरन गांव का नज़ारा। और ये सामने जो आप ये नदी बहती हुई देख रहे हैं, ये है नीलम नदी। और नदी के उस पार जो वो पहाड़ दिख रहा है आपको, वो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि जो पीओके का जो हिस्सा है वो उधर है। नदी के उस पार मतलब इधर है भारत और उधर है पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। नदी यहाँ से जाके इधर जाके राइट तरफ से घूमते हुए उधर से निकल जा रही है। मतलब ये जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं यहाँ से, ये पाकिस्तान में है, मतलब सॉरी पीओके में है, और वो उधर जो है वो भारत का हिस्सा है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं, थोड़ा सा और नज़दीक से पीओके को देखते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर पीओके का जो वो हिस्सा है जिसे वो लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो हिस्सा काफ़ी ज़्यादा डेवलप लग रहा है। और वहाँ के जो घर मकान सड़क वगैरह जो दिख रही है वो ज़्यादा डेवलप दिखाई पड़ रही है। और उसके तुलना में भारत का इधर का जो केरन गांव का ये हिस्सा है, इसको देखिए आप, ये काफ़ी वीरान और सिर्फ झुग्गी झोपड़ियों लग रही है। और बसावट बस्तियां काफ़ी कम है और डेवलपमेंट भी काफ़ी कम इधर लग रही है उसके तुलना में। मोबाइल नेटवर्क भी यहाँ पर जियो एयरटेल किसी का भी नेटवर्क यहाँ पर नहीं है। और लोकल्स काफ़ी इस बात को लेकर परेशान है कि वो लोग किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। कॉलिंग इंटरनेट की भी सुविधा यहाँ पर नहीं है। तो आज के ज़माने में अगर इंटरनेट ना हो तो सोचिए क्या हो सकता है। तो ये सारी दिक्कतें यहाँ पर हैं। और एक दिक्कत ये है कि ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, कच्ची सड़क है। और रात को 5 किलोमीटर तक हम काफ़ी स्ट्रगल करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और गाड़ी बीच में फंस गई थी रास्ते में, तो हमें उतर कर धक्का भी लगाना पड़ा था। रास्ते में तो वाटर लॉगिंग, पानी की जमावट काफ़ी ज़्यादा रास्ते में बहुत जगह हमें मिली। ये देखिए, ये दाहिने साइड जो आप देख रहे हैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, नीलम नदी जो लाइन ऑफ कंट्रोल बना रही है। मतलब वर्तमान में बॉर्डर यही है। और इधर जो आप देख रहे हैं ये जो सड़क के इस पार वाला जो हिस्सा है ये है भारत में, यानी केरन गाँव। तो ये देखिए नदी के किनारे यहाँ पर नदी को मिट्टी कटाव को रोकने के लिए इस तरह का यहाँ पर पत्थरों की जो है ये बनाई है वॉल यहाँ पर। लेकिन ये ज़्यादा दूर तक बनाई हुई नहीं है। नदी वहाँ पर मिट्टी को काट भी रही है और नदी धीरे धीरे भारत की तरफ की नदी को काटते हुए जा रही है, और यानी कि हमारे ज़मीन को ये कैप्चर कर रही है। तो ये देखिए उस पार का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में है, और सॉरी पीओके में है। और ये जो है 2 फ्लैग यहाँ पर आपको लहराते हुए दिख रहे हैं। एक पीओके का फ्लैग है, एक पाकिस्तान का फ्लैग है। दोनों का फ्लैग शायद अलग अलग है। और उधर का जो हिस्सा है काफ़ी ज़्यादा विकसित दिखाई दे रहा है। तो अभी हम यहाँ से दाहिने तरफ ये जो सड़क जा रही है, इस सड़क से होते हुए थोड़े से ऊपर तक जाएंगे। और वहाँ से लोकल्स ने कहा कि वहाँ से पाकिस्तान को ज़्यादा नज़दीक से हम देख पाएंगे, तो यानी कि पीओके को ज़्यादा नज़दीक से हम देख पाएंगे। चल कर आगे देखते हैं कैसा नज़ारा वहाँ पर हमें मिलता है। उधर बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर कभी आना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए जुहैब होटल एंड रेस्टोरेंट लिखा हुआ है, और इसका इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं। और इधर जो है फास्ट फूड, इनका कोई रेस्टोरेंट भी है। और ये जो है इनके टेंटेड एकोमोडेशन भी यहाँ पर अवेलेबल है। और अंदर में कुछ इस तरह का है, ये कुछ इस तरह की है। यहाँ पर ये टेंट वाले एकोमोडेशन है। जैसे टेंट का कितना लेते हैं आप लोग? ये आप ही लोग का है? जी जी। इसका कितना लेते हैं? 2500। 2500 मतलब उससे ज़्यादा लेते हैं इसका? जी जी। ऐसे वाशरूम वगैरह सब ये नहीं वाशरूम है ना अटैच, और वहाँ जाना होगा, इसमें अटैच नहीं है। तो अभी हम केरन गांव का पैदल भ्रमण में निकले हैं और हमारे साथ हैं आपका क्या नाम हुआ? सोएमा जी के साथ होटल की ओनर है, वो हमारे साथ अभी चल रही है एज ए टूरिस्ट गाइड भी करेगी, बताएगी भी आसपास में यहाँ पर क्या सिचुएशन, क्या स्थिति रही है और अभी हाल फिलहाल में क्या स्थिति मौजूद है, और हमें कुछ पॉइंटों से वो रूबरू कराएंगे
और हम उनके माध्यम से आपको रूबरू कराएंगे। बने रहे ट्रैवल विद आरडी। इस जगह भी बर्फ़ वगैरह पड़ती है क्या? पड़ती है थोड़ी बहुत। बर्फ़ थोड़ी बहुत पड़ती है। अच्छा, तो पीओके के काफ़ी नज़दीक और ज़्यादा नज़दीक हमें जाने को मिलेगा। पीओके और तो उधर आज़ाद कश्मीर कहते हैं। क्या नाम है आपका? मीर जानी। मैं जानी मैं यहाँ के तहसील यूथ प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, ये केरन में ही रहते हैं आप? जी जी, मैं यहाँ कहीं नागरिक हूँ। अच्छा, बचपन से यहीं रहते हैं? हाँ, मैं बचपन से, मेरी पैदाइश यहीं पे हुई है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर क्या बॉर्डर उस पर बातचीत होती है कभी आप लोगों की? नहीं, बॉर्डर पर कहाँ बातचीत होगी, आपको पता है ये जीरो लाइन है यहाँ पे। जीरो लाइन है। दूसरा ये पड़ोसी मुल्क है, इनके काम सीधे नहीं है। काम सीधे नहीं। हाँ, हाँ, तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। डेवलपमेंट उनका जो ये मतलब टूरिज्म जब से हुआ है ना, उनको हो गए 24-25 साल। अच्छा, हाँ। तभी से वो लोग टूरिज्म तभी से ये डेवलप किए 25 हुए हैं। साल की डेवलपमेंट आप देख रहे हो। केरल में जो भी हुआ है, ये तो पिछले लास्ट 2 ईयर से स्टार्ट हुआ है टूरिज्म। ये बॉर्डर टूरिज्म लास्ट 2 ईयर से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, बॉर्डर उनके तो बहुत टाइम हो गया ना, तभी अच्छा, आपको ये अच्छा। डेवलपमेंट नजर आ रही है। इसीलिए उनकी बहुत चकाचक नज़र आ रही है। हाँ, इसीलिए और वो आउटसाइड कंट्री जो है वो हेल्प करती हैं उनको। उनका अपना क्या है, आपने देखा? कुछ नहीं है। सही बात बोली। वो आउटसाइड कंट्री है, चाइना है, जैसे ये सब चाइना की डेवलपमेंट है। हाँ, अच्छा, ये सब चाइना ने करके दिया। ये सब भी चाइना ने किया है। हमारे यहाँ तो ये केरल है, आपको पता है यहाँ बॉर्डर थी, पहले बॉर्डर को खास कोई पूछता भी नहीं था। ये जब से 2019 के बाद थोड़ा यहाँ पे बॉर्डर टूरिज्म तो केरल में 2023 में आया है। अच्छा, हाँ, 2023 में अच्छी तरह स्टार्ट हुआ, यहाँ पे लोग आने लगे। बना गई तीर्थवाल हाँ, में। शारदा का क्या, शारदा जो थी यहाँ से 12 किलोमीटर है केरल से। यहाँ से आगे बिल्कुल नजदीक है, लेकिन क्या अब जगह का नाम इधर था? नहीं शिफ्ट की तो जी? टिटवाल में। केरल से शारदा जो है ना, ये 12 किलोमीटर। इधर आनी जगह का चाहिए क्या थी। नाम था? शारदा ही था, शारदा ही है, जगह का नाम ही शारदा है। ठीक। जहाँ शारदा मंदिर है ना जी, यहाँ अब इन्होंने क्या काम किया, ये टिटवाल से दिया है, करना से। हाँ हाँ। अगर यहाँ पे ये चीज़, ये शारदा मंदिर का रास्ता अगर केरल से खुल जाता तो यहाँ केरल जो है ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता। होना भी यही होना भी चाहिए, यही चाहिए, सब यही कहते चलिए, हैं। अब रोड बन रही है, आपका काम चल नहीं, रहा है। डेवलपमेंट तो होगी, आस्ता से टाइम लगेगा इस चीज़ में। फौरन कहाँ 1 साल में कितनी डेवलपमेंट हो जाएगी। 4-5 फिर भी 6 महीने में रोड फिर भी हमारा जो रोड था, ये आज से 2 साल 3 साल पहले जो था, बिल्कुल 6 महीने वैली से हम कट रहे थे। बिल्कुल कट रहे थे। 6 महीने का जो राशन स्टॉक वगैरह था, वो 6 महीने का हम लोग एडवांस में घर में जमा करके रखते थे। अच्छा। लेकिन फ्रेश सब्जी जो थी उनसे हम मरहूम रहते थे। हमें बिल्कुल उनका मतलब पता ही नहीं होता था। 6 महीने तक मतलब गोश्त वगैरह, मीट, वो उस चीज़ नाम निशान नहीं था इधर उस चीज़ का। जब से ये पिछले लास्ट 2-3 साल से थोड़ा डेवलपमेंट होने लगी, ये रोड बन गई, मैकडमाज हुई आधे रास्ते तक, 5-6 किलोमीटर जो है वो मैकडमाज नहीं हुई है। उसके बाद लोगों का जो है ये कनेक्ट हुआ हमें वैली से। अब जो क्या है, अब 12 महीने रोड यहाँ पे खुला रहता है। तो यहाँ तो फ़ोन का नेटवर्क भी नहीं है, तो आप लोग बिना इंटरनेट के कैसे रहते हैं? नेटवर्क की Calling मेन वगैरह? प्रॉब्लम हमें यही है कि नेटवर्क की बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम है कि अगर हर बॉर्डर पे देखे, आपको पता है टिटवाल में जीरो लाइन है, वहाँ पे टिटवाल आपने देखा होगा, वहाँ तो था network। सेम ऐसे ही है। हाँ। वहाँ पे नेटवर्क है। हाँ, अब बात केरल एक ऐसी बॉर्डर है जहाँ पे नेटवर्क नहीं है। आप यहाँ के एक काम करिए, अभी नए एमएलए बन गए हैं, उनको आप पकड़िए। नहीं, अब वो तो है, देखो 10 साल के बाद यहाँ कश्मीर में इलेक्शन हुए, 10 साल के बाद यहाँ पे हुकूमत बनी है, 10 साल के बाद हमें भी मौका मिला। अब ठीक है, अगर हुकूमत बनी तो हम जाएंगे हुकूमत के पास। अब तक आपको सबसे ज़्यादा किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, जो आपके मेजर समस्या है, सबसे ज़्यादा मेजर? वो सबसे पहले हमें रोड कनेक्टिविटी थी, रोड का मेन प्रॉब्लम था यहाँ पे। वो तो तकरीबन वो तो तकरीबन आजकल बन गया है ना। ये पिछले लास्ट 1 साल 2 साल मेन चीज़ है, उसमें अभी भी नेटवर्क का मेन इशू है हमें। नेटवर्क आपको पता है कि नेटवर्क से हमारा आजकल जो दुनिया है, हर काम कहाँ पे चलता है, आपको पता है कि नेटवर्क से ही चलता है। नेटवर्क नहीं, आपने देखा कि केरल में जो है एजुकेशन सिस्टम जो है ना, केरल में आपने देखा एजुकेशन सिस्टम बहुत कमज़ोर है यहाँ केरल में। क्योंकि 2019 में यहाँ कोविड-19 हुआ, कोविड-19 में 2020 तक ये ऑनलाइन क्लासेस होती थी, उसमें हमारे बच्चों का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। क्योंकि एजुकेशन से हम लोग बहुत पीछे, 1 साल में हम लोग एजुकेशन में 50 साल पीछे चले गए। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जो होती थी यहाँ केरल में, नेटवर्क ही नहीं था, बच्चे कहाँ पढ़ते। उसके बाद अगर हम लोगों ने ग्रेजुएशन की यहाँ पे, हमने ठीक है 12 तक हमने यहीं पढ़ा, 12 के बाद हमने कुपवारा में पढ़ा, ठीक है। जिनके पास पैसा था, अगर वो लोग मजदूरी करके कोई पैसा वैसा कमाते थे, जिनके पास था वो कुपवारा में पढ़ते थे जाके, वो एजुकेशन लेते थे। लेकिन अगर हम लोगों ने कोई डिग्री हासिल की, हम बैठे अगर केरल में, उसके बावजूद क्या हुआ कि यहाँ पे अगर कोई फॉर्म वगैरह निकलता है कुपवारा में, ठीक है, नेटवर्क तो कुपवारा में ही है, अगर कोई फॉर्म वगैरह निकलता है, हमें कैसे इन्फॉर्म होगा कि वहाँ पे फॉर्म निकला है? अगर 10 दिन के बाद या हफ्ते के बाद हम यहाँ से कुपवाड़ा जाएंगे, उसकी डेट ही खत्म होती है। फिर हमारी इसी तरह बेरोजगारी का जो मेन इशू है, यही चीज़ें हैं। क्योंकि नेटवर्क होता तो बेरोजगारी भी यहाँ पे दूर होती, क्योंकि कई लोग थे मतलब जो फॉर्म भरते, जहाँ लोगों को जॉब्स करते, लोगों को जॉब मिलती। चलिए, आपसे मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा, ओवरऑल सब कुछ मिला के आप फाइनली क्या चाहते हो? मतलब हम तो यही चाहते हैं, सबसे पहले तो सरकार से हम यही चाहते हैं कि हर बॉर्डर पे अगर क्या चाहते हो? हर बॉर्डर पे अगर
नेटवर्क है तो केरन बॉर्डर में क्यों नहीं है? सही बात। और आपकी और उसके बाद हर जगह अगर ये प्राइवेट कंपनियों में काम मिलता है, प्राइवेट कंपनियां खुली हैं, तो केरन में ये चीज़ क्यों नहीं है? ठीक है, एजुकेशन केरन में क्यों कमज़ोर है? स्वास्थ्य सेवाएं क्यों? पॉपुलेशन मैंने बीए किया हुआ है। मैंने बीए किया हुआ है। एक बात बताएंगे, यहाँ पॉपुलेशन कितनी है? यहाँ टोटल पॉपुलेशन है 6000 6,000 लोगों के लिए 6000 लोगों के 6000 यहाँ से समझो आप 5000 वोट है इधर केरल में। 5000 वोट बहुत बड़ी चीज़ है। आपको सरकार से कोई लाभ मिलता है यहाँ पे, योजनाओं का, स्कीम का? स्कीम्स का पास तो हमने अक्सर, मैं अपनी बात बताऊँ, मैं खुला कहता हूँ, क्योंकि स्कीम्स का ये होता है कि वहाँ से सब आते हैं। जैसे यहाँ अगर कोई अफसर आया, कोई स्कीम्स वाले आए, यहाँ क्या बात, बस आदमी 10-15 बैठाते हैं इधर, मीटिंग करके फोटोग्राफी करके ये स्कीम है जी, ये स्कीम है। लोगों को इस चीज़ मिलता कुछ नहीं है, खाली बातें करके चले जाते हैं। मतलब ग्राउंड लेवल पे काम जीरो है। बाहर से आता है और बाहर वो निकल जाता है। ग्राउंड लेवल पे जो काम है, ये स्कीम्स वगैरह का जो काम है, ये बिल्कुल जीरो नहीं मिल पाता। ठीक है, हर डिपार्टमेंट में अगर हर चीज़ स्कीमें हैं। देखो इस बार जो काम मोदी जी ने किए हैं ना, वो काम बहुत अच्छे किए, बहुत अच्छे। उससे लोग खुश हैं, हम लोग खुश हैं। देखो हमारा केरन जो था, इसमें बिजली का नाम निशान नहीं था, बिजली आई, ठीक है। उसके बावजूद यहाँ पे रोड बिल्कुल ख़त्म थी। आपने देखा कि रोड मैग्नेमाइज हुई आधे रास्ते तक, ठीक है। कोई चीज़ें ऐसी हैं ना जिस चीज़ से हम बिल्कुल महरूम थे, लेकिन जो काम बहुत अच्छे किए मोदी जी ने, लेकिन और कर देंगे। लेकिन अब क्या हुआ कि केरन और जम्मू को आपस में एक ही बनाया। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखो वो उसमें क्या है कि हमारा अगर मिसाल के तौर हमें कोई कैटेगरी दी है यहाँ पे, देखे एसटी दी, अब केरन वाले को मुकाबला कहाँ से, किसके साथ करना है? जम्मू वाले से। जम्मू वाले को देखो क्या क्या मतलब चीज़ें मिल रही हैं। जम्मू वाले को हर चीज़, देखो जम्मू का बच्चा जो है 10 से 4 बजे तक अगर स्कूल जाता है, 4 बजे के बाद उसको ट्यूशन, वो कोचिंग, वो घर में पढ़ता है। लेकिन मुझे बताओ केरन का बच्चा अगर 10 से 4 बजे तक स्कूल आएगा, 4 बजे के बाद कहाँ जाएगा? तो आपको 370 से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है जब से वो हटी है। नहीं, 370 से हमारा नुकसान नहीं है। 370 से हमें क्या लेना देना है? 35 से आपको कोई नहीं, केरल में उस चीज़ का देखो आप, मैं इस चीज़ पे बात ही नहीं करना चाहूँगा 370 या 35 पे। अच्छा, आप एक बात बताएं कि जैसे आपको ये यहाँ पे आप बैठे हैं, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम मेन आ गई। एक तो रोड की कनेक्टिविटी अब हो गई है, सबसे मेन प्रॉब्लम सर। आपके सवाल का जवाब मैं यही देता हूँ। आप जो कहना चाहते हो, क्योंकि हमारा जो सोर्स इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम की दिक्कत, सोर्स ऑफ इनकम, आपने केरल में खुद देखा कि हमारे पास कोई चीज़ ऐसी है कि यहाँ से जो बेरोजगारी लोग अपना अपना रोजगार कमा सकें। आपने खुद देखा ना ग्राउंड लेवल पे आकर। अच्छा, यहाँ पे लोगों के पास ज़मीनें हैं, उसमें एक फसल निकलती है, वो मक्की की फसल। अच्छा, एक रिजर्वेशन स्टेट में है जो रेजिडेंट ऑफ LOC वालों को अलग से एक कैटेगरी है, वो है क्या यहाँ पे? LOC है यहाँ पे? नहीं, रिजर्वेशन आप लोगों को? हाँ, रिजर्वेशन हमें मिलती थी, हमें 3% मिलता है उसमें। 3% तो क्या हुआ? 3% खाली केरन में नहीं है, वो करना में है, टंगडार में है, बूढ़ी नवल में है, केरन में है, मच्छल में है। टोटल बॉर्डर जो है, हाँ, ये टोटल बॉर्डर में ऑल ओवर बॉर्डर को 3% मिलता है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि सोर्स इनकम जो है यहाँ पे, बिल्कुल आपने देखा होगा, यहाँ एक मक्की की फसल होती है, वो भी लोगों की इतनी मक्की निकलती है कि लोग अपने मतलब घर चला सकते हैं उस पर। बस बाकी बेचने वाला वो सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे। तो स्कूल्स हैं यहाँ पे? स्कूल से बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो क्या कोई हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल? हायर सेकेंडरी स्कूल है, ये सामने हायर सेकेंडरी एजुकेशन ना के बराबर है। अच्छा, लेकिन एजुकेशन जो है बिल्कुल जीरो है। फैसिलिटीज की थोड़ी कमी है। फैसिलिटीज की थोड़ी नहीं सर, फैसिलिटीज की बहुत सारी कमी है, बहुत सारी कमी है, जो कि धीरे धीरे सरकार को दूर करनी चाहिए। जो यहाँ पे हॉस्पिटल का मसला है, हॉस्पिटल देखो बिल्डिंग तो बहुत बड़ी बनी है, लेकिन वो है ना, बाहर से कुछ और तो अंदर से कुछ और है, अंदर खाली है। देखो डॉक्टर भी आएगा, डॉक्टर आएगा, वो क्या करेगा? यहाँ पे एक डॉक्टर बैठता है या 2 या 3 डॉक्टर बैठते हैं यहाँ पे। देखो वो सहूलियत यहाँ पेशेंट को नहीं मिलती है ना। देखो अंदर अगर हमारे पास एक्सरे मशीन पड़ा है, उसको चलाने वाला तो कोई हो ना उधर। लोकल बंदों को यहाँ हमारा हॉस्पिटल इतना बड़ा है, बिल्डिंग बहुत बड़ी है, लेकिन हमें फर्स्ट एड के बगैर कुछ नहीं मिलता है। ये भी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको आयोडीन लगाएंगे, ड्रिप एक लगाएंगे, रेफर किया सीधा कुपा। ये सुनाइए, स्कूल चलाने के लिए टीचर्स हैं? हाँ, स्कूल चलाने के लिए टीचर से वैली से आते हैं ज़्यादा टीचर। ठीक है, चलिए, शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। मीर जानी सर, बहुत धन्यवाद। फिर मीर जानी केरन से इन्होंने अपनी समस्याएं हमसे शेयर की, तो हम आगे आप तक पहुंचाते हैं। तो सरकार तक भी ये मैसेज पहुंचना चाहिए, तो जो इन लोगों की समस्याएं यहाँ पे हैं, बिल्कुल उनको हल किया जाए जल्द से जल्द। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में बताया। तो हमें गांव की जो लोगों की जो समस्या है, दुख दर्द है, उसके बारे में काफ़ी चीज़ें अभी पता चली इनसे बात करके।
यहाँ पर इंडिया का फ्लैग बना हुआ है, लिखा हुआ है प्राउड टू बी इंडियन। ठीक उसके अपोजिट में जिस जगह पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, यू आर अंडर CCTV सर्विलांस, यानी कि आप कैमरे की नज़र में है। तो फ़ोन का तो नेटवर्क यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंडिया पोस्ट का एक पोस्ट ऑफिस दिखाई दे रहा है। ये पोस्ट ऑफिस ही है ना, लास्ट पोस्ट ऑफिस। तो ये भी लगता है एक रिमोट एरिया का एक वन ऑफ द मोस्ट रिमोट एरिया का एक पोस्ट ऑफिस यहाँ पर मौजूद है। इधर चलना है। यहाँ वो इस्लामाबाद, कराची, आज़ाद कश्मीर कितने किलोमीटर दूर है, लिखा हुआ है वो। अच्छा, वो लिखा हुआ है। हाँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सी जगह कितना किलोमीटर है। जो भारत की तरफ है दिल्ली 930, जयपुर 1100, गांधीनगर, मुंबई, हैदराबाद, इम्फाल, चेन्नई। और इधर लिखा हुआ है शारदा पीठ 27 किलोमीटर, मुजफ्फराबाद 245, अबोटाबाद 279, मुरी इस्लामाबाद 407, पेशावर लाहौर 740। तो ये डिस्टेंस यहाँ पर लिखी हुई है। गांव में आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा और आगे हम जा रहे हैं, वो थोड़ा सा आगे निकल गए हैं। और हमारे साथ जो सचिन भाई हैं वो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में जाकर लेटर कुछ पोस्ट करने वाले हैं, तो वो वहाँ पर बैठ गए हैं 2-4 मिनट के लिए, और कुछ एड्रेस में वो भेज पोस्ट करने वाले लेटर। तो ये देखिए नीलम वैली, जिसे कश्मीर जो POK है उस साइड, जो जिसे वो लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उस साइड की अब डेवलपमेंट देखिए। वहाँ टूरिज्म काफ़ी पहले से वहाँ पर चल रहा है 20-25 सालों से, जिस कारण से वहाँ पर टूरिज्म काफ़ी डेवलप है। और इस तरह का जो इलाका है भारत में, ये उतना डेवलप तो अभी नहीं लग रहा है। यहाँ टूरिज्म सिर्फ 2 साल पहले से यहाँ पर डेवलप होना शुरू हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर आई लव पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान, ये सारी कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। पाकिस्तान बिल्कुल क्लियर से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वाह, क्या गजब के नज़ारे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा और नज़दीक से जाते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहीं तक जाना है कि और आगे जाना है? और यहाँ पे रोड फैसिलिटी नहीं है। और एजुकेशन का आप बताइए कैसा सिस्टम है? वो तो अच्छा ही है, टीचर भी आते हैं त्रिवेली से। अच्छा जी, पढ़ाते हैं। यहाँ- विंटर में होती है थोड़ी। यहाँ सब्जेक्ट्स सब हैं? हाँ सर। अच्छा जी। तो आप कौन सी फैकल्टी में हो? आर्ट्स, साइंस? साइंस में जी। तो आपको सारा लेक्चर्स वगैरह हाँ, अवेलेबल है? हाँ 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 सारा। तो आपका जैसे जब ऑनलाइन सिस्टम चल रहा था कोविड में, जी। तो आपका कैसा रहा? हमें इधर छुट्टियाँ थी उस टाइम, इधर नहीं चलती। छुट्टियाँ थी पूरी? जी। तो हमारे जैसे पूरे जम्मू कश्मीर में जी ऑनलाइन क्लासेस चली, नेट वगैरह अवेलेबल थे, सब फैसिलिटी थी। आपका यहाँ पे कैसा सिस्टम चला? क्योंकि हम देख रहे हैं कल से आए हुए हैं, यहाँ कोई भी हमारा नेटवर्क जो है वो नहीं चल रहा। हाँ, इधर हम घर में मैसेज भी नहीं दे पा रहे हैं, फ़ोन भी नहीं कर पा रहे। तो आपका एजुकेशन सिस्टम कैसे चला बेटा जी, जरा समझाना मुझे। उस साल छुट्टियाँ थी, बंद था सब कुछ। बंद ही रहा। जी बंद ही रहा। तो साल बर्बाद हुआ जब प्रमोट कर दिए गए? नहीं, मास प्रमोशन जी कर दिया। जी। हाँ अब क्या करना था, फिर बच्चों का कसूर उसमें था नहीं। जी। तो बेटा वो जो कमी रह गई थी ना आपकी, जी, क्योंकि जी। एक क्लास वो आपका मिस हो गया, वो तो आपने फिर कैसे पूरा किया? वो नहीं हो सका पूरा ना। आपका बेस थोड़ा रह गया। हाँ थोड़ा रह गया। अब आपको प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा। चलो इंशाल्लाह you. सब ठीक रहे आपके साथ। इंशाल्लाह। ये घर खाली है ना जो हाँ, माइग्रेंट का, ये खाली घर जो आपको लग रही ये माइग्रेंट का 1990 में जो हुए थे तब से। वो इतना पुराना घर है ये? हाँ, तो ये लोग वो भी है ना आगे, ये वही लोग जो हाँ जी जी परली तरफ से। और यहाँ जो कुछ लोग घर जो आपको दिखाई दे रहे हो, माइग्रेंट लोग छोड़ के चल गए थे 1990 में, तो ये उनके खाली घर हैं। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? उनका कौन सा रोड शुरू है वहाँ पर? नीलम वादी का रोड है वो ऊपर। नीलम वादी। हाँ। वो लाल रंग का बैकग्राउंड में कुछ वहाँ लिखा हुआ है POK में। दूरबीन से पता चलेगा, दूरबीन से पता चलेगा। यहाँ पता नहीं चल पा रहा है। यहाँ कहाँ चला गया दूरबीन वाला? हाँ ये घर भी है ना खाली। हाँ,
ये एक रेंट पे कर रहे हैं। तो ये लकड़ी वाले घर लग रहे हैं, तो उतने दिन से गिरे नहीं, सड़े नहीं? पुराने ज़माने में अच्छे तरीके से बनाते थे ना, अच्छा। उस टाइम लकड़ी भी अच्छी मिलती थी, लकड़ी भी थी। आज तो है नहीं, कुछ मिल रहा है। आज तो केडी लकड़ लाते हैं बाजार से, मार्केट से वही खरीदते हैं लोग। बस वक्त दिक्कत नहीं थी लकड़ की। तो सामने थोड़ा सा और नज़दीक हमें दिखाई देने वाला है पीओके का नज़ारा। और ये जो सामने आप घर देख रहे हैं, पुराने घर जो खाली हैं, ये 1990 में जो माइग्रेंट थे वो छोड़कर पीओके में चल गए थे, तो उनके घर अभी तक जैसे कि तैसे खाली पड़ी हुई है। लकड़ी के घर उस समय काफ़ी अच्छे क्वालिटी के थे, इसलिए वो घर पूरी तरह भी गिरे नहीं हैं, सड़े नहीं हैं। तो लगभग ये पुराने दिख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा डैमेज नहीं हुए हैं। तो जब छोड़ के चल गए तो फिर दूसरे यहाँ के लोगों ने उन पर कब्जा नहीं किया? है ना, किसी का कोई चाचा है, किसी कोई बहन है, किसी का कोई भी रिश्तेदार हैं। हाँ। आधे उधर रह गए, हाँ। आधे इधर रह गए। अच्छा, तो फिर दोबारा उनको कभी मुलाकात नहीं हुई? और क्या पता फिर हुई या नहीं हुई। हाँ, कहाँ होती है, कहाँ से होगी? हाँ, वो तो कोई फ़ोन की भी कनेक्टिविटी नहीं है। नहीं, यहाँ तो है नहीं कुछ। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि सामने बैठ के यहाँ बातचीत भी हो सकती है। क्या भोजपत्र है, सरकार खुला भोजपत्र है, कुछ और है। हाँ। हाँ, तो ये देखिए बहुत सारे झंडे यहाँ पर लगे हुए हैं। ये घर भी खाली पड़े हुए हैं, लगता है ये भी खाली उन्हीं का है। हाँ ये भी वही लोग जो माइग्रेट कर गए थे उन्हीं के हैं, हाँ जी। जो भी ये पुराने घर हैं, ये माइग्रेट कर गए जो लोग पाकिस्तान की तरफ। हाँ हाँ 35 साल से ऐसे ही खाली है। और ये लोग बता रहे हैं कि जो लोग उधर चले गए, आधी फैमिली इधर रह गई, आधी फैमिली उधर रह गई। यहाँ पे इस जगह पे किनार के काफ़ी पौधे आते हैं। अच्छा, वो लोग उधर गए क्यों? उनको ज़्यादा अच्छा लगा उधर की? अच्छा नहीं लगा उस वक्त, ये दौर ही ऐसा कुछ आ गया। अच्छा। अफरा तफरी वो डर के भाग के ऐसा हो गया। उड़ गए तो हाँ। इधर के इधर रह गए, उधर के उधर भाग गए। ओहो, अच्छा। उससे सारी गड़बड़। हाँ, माहौल ही उस टाइम ऐसा था कि लोग घर छोड़ छोड़ कर भाग गए। ये देखिए बिल्कुल सामने से दिख रहा है हमें, और भी ज़्यादा सामने से दिख रहा है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का नज़ारा। नदी यहाँ पर काफ़ी संकरी हो चुकी है, इसके वजह से हमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर फ़िलहाल जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है वो बिल्कुल नज़दीक दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए डेवलपमेंट, जैसे मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान ने इस जगह को अच्छे से डेवलप कर दिया, क्योंकि यहाँ टूरिज़्म बहुत पहले से था, 20-25 सालों से वहाँ टूरिज़्म है। जबकि केरन गांव में टूरिज़्म अभी सिर्फ 2 साल पहले ही शुरू हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे एक पॉइंट है जिसका नाम है कोबरा पॉइंट, और कोबरा पॉइंट पे जाकर देखते हैं वहाँ पर कैसा दिखता है पीओके का नज़ारा। मक्के की खेती हो रही है यहाँ पर सिर्फ मक्के की ही खेती हो पाती है, और भी लोग अपने खाने लायक यहाँ पर बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह की मक्के की खेती यहाँ पर हो रही है। मक्की इन्होंने तोड़ तोड़ के यहाँ रख दी है। देखिए मक्के यहाँ पर तोड़ के रखे हुए हैं, तने हैं, घास जो है वो यहाँ रखी है। बहुत छोटी छोटी मक्खियों को तोड़ दिया इन्होंने, ज़्यादा मैच्योर नहीं हुई है ये। इसकी कटाई जारी है, ऐसे कटाई कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए भारत में लोग खेती कर रहे हैं और उधर टूरिज्म डेवलप हो रहा है, टूरिज्म डेवलप हो चुका है। कितना डिफरेंस है दोनों में। तो दोस्तों फाइनली हम कोबरा पॉइंट पे आ चुके हैं, और यहाँ पर देखिए ये होटल बना हुआ है, इधर कुछ टेंट्स बने हुए हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर टूरिज़्म का जो बिजनेस है वो 2 साल पहले शुरू हुआ था, और उधर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में काफ़ी पहले से टूरिज्म डेवलप है 20-25 सालों से, जिसके कारण से वहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट जो दिखाई दे रही है उसकी तुलना में यहाँ पर बहुत कम डेवलपमेंट्स है। तो कोबरा पॉइंट से कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ पर। उनको भी आने जाने से उनकी मर्जी है, पिए ना पिए, मैं तो यहाँ बैठ के चाय। तो वो देखिए यहाँ पर उस पार ये जो टेंट्स दिख रहे हैं कुछ इस तरह के हैं, और वहाँ पर दूर पाकिस्तान का झंडा आपको दिखाई दे रहा होगा, और पीओके का भी झंडा आपको दिखाई दे रहा है।
तो काफ़ी नज़दीक से है ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का नज़ारा, जिसे पाकिस्तान के लोग आज़ाद कश्मीर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, किरण वैली का ये सफ़र अब यहीं ख़त्म होता है। अब होटल से हमने चेकआउट कर लिया है और सचिन भाई जो हमारे राइडर, ड्राइवर एंड सुपर डुपर एक्सप्लोरर हैं, वो अभी निकलने वाले हैं। तो गाड़ी लेके ये अकेले निकलेंगे, हम पीछे पीछे पैदल जाएंगे क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है। तो कम से कम 4-5 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ेगा और उसके बाद ही अच्छी सड़क आएगी, तभी हम गाड़ी पे चढ़ पाएंगे, क्योंकि कल रात हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी हमारी। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों, ये है उलर व्यू का एक पॉइंट, उलर व्यू पॉइंट। और यहाँ पर देखिए नीचे में कुछ लोग मछलियाँ भी पकड़ रहे हैं। और आप यहाँ की लोकल हैं? जी सर। आप क्या करते हैं? मैं सर ड्राइवरी करता हूँ और को मैं। अच्छा जी सर। तो मैंने उलर का एक पार्क